नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज हमारा तीसरा वीडियो है ऑन स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी ड्यूरिंग कोविड-19। हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमारे चांसेस ऑफ फाइटिंग अ प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, और अगर इम्यूनिटी वीक होगा तो हल्की सी प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमने बात करी कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, इम्यूनिटी पाउडर्स, ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें तब हेल्प करेंगी जब आपकी बेसलाइन इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बेसलाइन इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है? बहुत सारी चीज़ें हैं। स्लीप, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेस। पर इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका फूड, क्योंकि फूड इज़ नॉट ओनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। फूड इज़ इंफॉर्मेशन। फूड जो होता है वो आपके सेल लेवल पे इम्पैक्ट करता है। जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जब अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और जो बच जाता है वो एलिमिनेट होता है, और जो एब्जॉर्ब हुआ वो सेल के अंदर जाता है, तो सेलुलर इफेक्ट करता है। और हम सब जानते हैं एट द एंड ऑफ द डे हम सब सेल से बने हुए हैं, जो दो सेल एक्स और वाई क्रोमोसोम, जिनसे हम सब डेवलप हुए, चाहे हमारे ऑर्गन्स बने, टिश्यूज बने, हमारा स्ट्रक्चर बना। तो अगर कोई भी इम्पैक्ट होना है न्यूट्रिएंट का तो सेलुलर लेवल पर होना है। अब सेलुलर लेवल पे इम्पैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एपिडेमिक, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सोचें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो बॉडी का नेचुरल इनेट रिस्पॉन्स होना चाहिए उसको फाइट करने का। बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए उस वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन के अगेंस्ट। वो कब बनती है? जब आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर आपकी डाइट में डेली प्रोटीन है, एवरेज स्टडी बोलती है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अगर आप इतना प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो आप नेचुरली बॉडी में ज़्यादा एंटीजन बनाएंगे। जब एंटीजन बनेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो आप आने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकेंगे। ओके, जिनकी डाइट में प्रोटीन एम्पल रहता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन उनकी बॉडी में कम हो जाता है। ओके, प्रोटीन कौन सा होना चाहिए? प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सब डिफर करता है। सब हर किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे, उसकी बॉडी पे, उसके लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट करता है। बट प्रीडोमिनेंटली देखा गया है प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज़ फार बेटर। ओके, तो अगर आप ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाएंगे वर्सेस ज़्यादा नॉन वेज या एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाएंगे, विथ नॉर्मल डाइजेशन मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ़ायदा प्लांट बेस्ड प्रोटीन करेगा। सो प्रोटीन डाइट पे रहना चाहिए। प्रोटीन का एक और फ़ायदा होता है, प्रोटीन जब बॉडी में एम्पल अमाउंट पे रहेगा, हमारी बॉडी जो होती है उस प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है, और बॉडी में अमीनो एसिड या अमोनिया जो होता है वो ज़्यादा नहीं स्टोर होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का प्रोटीन लेवल रहता है बॉडी में, तो आपको कॉन्स्टेंटली लेना पड़ेगा प्रोटीन अपनी डाइट में। जब प्रोटीन का लेवल बराबर रहेगा या ठीक रहेगा या एम्पल रहेगा तो बॉडी में फिब्रिनोजेंस जो होते हैं उसको बनने से इशू रोकता है, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग या जो अदर इश्यूज आते हैं। साथ ही इम्यूनोग्लोबिन्स या गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो गॉल्ट जिसको बोलते हैं GALT, इसको बनाते हैं। इसका रोल होता है जो आपकी गट में जो लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग आपके गट में टॉक्सिन और फूड के बैरियर बना के रखती है कि फूड टॉक्सिन से ना मिक्स हो जाए या टॉक्सिन ब्लड में ना चला जाए। वो लाइन का जो बैरियर होता है वो स्ट्रेंथन होता है, और अगर वो स्ट्रेंथन नहीं होगा तो इवेंचुअली वो लीक करेगा। हम उसको लीकी गट बोलेंगे, और हम उसको इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी बोल सकते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप किसी भी सोर्स में प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लोग प्रोटीन के बारे में सोचेंगे तो बोलेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो प्रोटीन बहुत खाया जाता है, वहाँ के लोगों को तब भी इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं क्योंकि उस प्रोटीन के साथ वो प्रोसेस्ड फूड बहुत ऐड करते हैं, वो प्रोटीन के साथ बाइंडर्स बहुत होते हैं, उस प्रोटीन के साथ सैचुरेटेड फैट्स बहुत होते हैं। जब ये प्रोटीन और फैट और सैचुरेटेड फैट मिल जाते हैं तो वो बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक नहीं होना चाहिए, और वो इन्फ्लेमेशन ऐसा होना चाहिए कि जो इशू को टैकल करे और वो नॉर्मल हो जाए। तो सेकंड पॉइंट आता है इन्फ्लेमेशन को लेकर के कि इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए?
इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए आपकी डाइट में लिपिड्स मतलब कि फैटी एसिड्स प्रॉपर होने चाहिए। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, ओके, ये वो होगा, ये कम से कम होना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होना चाहिए। कोल्ड प्रेस ऑयल्स जो होते हैं जैसे कि सरसों, देसी घी, सेसमी ऑयल, ओके, ये ज़्यादा फायदे करेंगे। सेकेंडली, आपकी डाइट में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दो तरह के फैट्स होते हैं। ओमेगा 3 होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, प्रिडोमिनेटली फिश में मिलता है, अदरवाइज नट्स में भी मिल जाता है, कुछ सीड्स में मिल जाता है, फ्लेक्स सीड में मिल जाता है, वॉलनट में मिलता है, या सप्लीमेंट फॉर्म में मिलता है। सो हमारी बॉडी में ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 दो फैट्स होते हैं, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एक प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। दोनों का इंपॉर्टेंट है बॉडी में होना। रेशियो होना चाहिए 1 part of omega 3 to 6 parts of omega 6। अनफॉर्चुनेटली करंट लाइफस्टाइल जो हम रह रहे हैं, हम खा रहे हैं, जो हमारा एक्सपोजर है, जो हमें अवेलेबिलिटी है फूड की, हमारा ओमेगा 6 बढ़ गया है। और ओमेगा 6 जब बढ़ जाता है तो नेचुरली बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगा। ओके, सो अपनी डाइट में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को कम करिए, ओमेगा 3 को ऐड करिए, और ये दोनों सेम रिसेप्टर्स पे एब्जॉर्ब होते हैं। सो अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, या दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला वाला अपने आप मैनेज हो जाएगा। सो लुक एट योर डाइटरी फैट्स। ओके, जिनका डाइटरी फैट सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, या जिनका ओमेगा 6 ज़्यादा रहेगा, उनको फिब्रिनोजेंस मीन्स क्लॉटिंग का इशू रहेगा। उनको हाई CRP, HSCRP जिसको बोलते हैं हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन का साइन है, वो दिखाएगा। अगर आपका HSCRP हाई है, इन्फ्लेमेशन हाई है, जो आपको आगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए मूव करता है उस तरफ, तो आप अपनी डाइट से सैचुरेटेड फैट्स को कम कर दें। नेचुरल फॉर्म में फैट्स लें, ओमेगा 3 फैट्स लें, दे आर बेटर, दे विल कंट्रोल द इशू, दे विल मैनेज योर इन्फ्लेमेशन। ओके, थर्ड थिंग जो आएगी, प्रोटीन हो गया, डाइटरी फैट्स हो गया, थर्ड आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फाइबर। बहुत ट्रेंड है कि कार्ब्स नहीं खाने, कार्ब्स कम खाने हैं। मैं इस तरह की डाइट पे जाता हूँ जो लो कार्ब डाइट होगी। पहली बात, हर डाइट हर किसी के लिए नहीं होती। so, आपको अपनी डाइट अपने बैलेंस के हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी। कोई भी स्टडी ऐसी नहीं है जो बोलती है कि एक पर्टिकुलर रिजीम ऑफ डाइट फॉलो करने से वेट लॉस ज़्यादा होगा, या मसल गेन ज़्यादा होगा, या हेल्प होगा। ओके, बहुत सारी जो लो कार्ब्स एंड हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट्स होती हैं, अगर आपने उसको ढंग से नहीं किया, उसका कोई ऑल्टरनेट शॉर्ट टर्म ढूंढा है, तो आप जो वेट लूज कर रहे हैं वो नॉर्मली सिर्फ फैट लॉस है और मसल लॉस है, और कुछ नहीं है, और वाटर लॉस है रादर। ओके, वंस यू लीव दैट डाइट, यू विल गेन दिस फैट एंड दिस वेट बैक एंड मे बी समथिंग मोर देन दैट। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है डाइट के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्रेन का फूड है। 25% ऑफ the entire food that you eat, okay, is utilized. The energy that you get is utilized by your brains, okay, and brain is only 3 pound in your entire body, okay. तो इतना छोटा सा ऑर्गन और 25% एनर्जी लेता है, और एनर्जी का उसका सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो डाइट में कार्ब्स डालिए, बट कैसे कार्ब डालें? आप डालें वो कार्ब जो कम से कम प्रोसेस्ड हो, होल ज़्यादा हो। तो लेट्स से अगर आप वीट खाते हैं, ओके, होल वीट ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दलिया उससे कम बढ़िया रहेगा, ओट्स उससे और कम रहेंगे, और आटा सबसे कम रहेगा। कोशिश करें आप जितना होल फॉर्म में, चाहे वो मिलेट्स ही क्यों ना हो। अगर आप मिलेट्स का फ्लावर खाएंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना होल मिलेट्स इम्पैक्ट करेगा। सो अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड को कम करें। प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट वो चिप्स और ब्रेड एंड पास्ता नहीं है। प्रोसेस्ड फूड वो भी कोई भी चीज़ है जिसको आपने उसके ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट किया है। जितना आप होल ग्रेन की तरफ जाएंगे, जो कि फर्मेंटेड हो, स्प्राउटेड हो, सोक्ड हो, वो आपको उतना ज़्यादा फायदा करेगा डाइजेशन। सेकेंडली, स्टडीज हैव शोन अगर आप अपनी डाइट में 10 ग्राम पर डे फाइबर इंक्रीज कर दें, ओके, फाइबर फ्रूट्स में मिलेगा आपको, रॉ वेजिटेबल में मिलेगा, ग्रेन्स में मिलेगा। अगर आप 10 ग्राम ऐड कर देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है और आपके इन्फेक्शन लेवल्स बहुत कम होते हैं। सरप्राइजिंगली हमें चाहिए होता है 25 से 30-35 ग्राम फाइबर पर डे में। फीमेल को 25 ग्राम, मेल को 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का फाइबर कंटेंट हाफ है इसका, एंड बहुत सारे लोगों का
1/3 या लेस देन 10% ऑफ रेगुलर फाइबर। अगर आप एक प्रोसेस्ड बन खाएंगे, बर्गर बन खा रहे हैं, इसमें फाइबर नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ उसको आपने रिफाइंड कर दिया है, उसको निकाल दिया है। और जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस्ड होगा, जितना वो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, वीट का सरफेस एरिया वर्सेस आटे का सरफेस एरिया आटे का ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा शुगर स्पाइक होगा। जितना ज़्यादा शुगर स्पाइक होगा उतना बॉडी इंसुलिन को रिलीज़ करेगी। जितना बॉडी इंसुलिन को रिलीज़ करेगी उतना लिवर को और ऑर्गन्स को वर्क करना पड़ेगा उस ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए, और उतने आप प्रोन हो जाएंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना डाइजेस्टिव एंजाइम कम होगा और उतना ही आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। सब कुछ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। हमारी लाइफस्टाइल ने हमें इस तरफ मोड़ दिया, तो हमारी लाइफस्टाइल ही इससे हमें वापस ठीक कर सकती है। ओके, हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड कम खाएं, लो ग्लाइसेमिक लोड फूड ज़्यादा खाएं, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। ओके, उसके अलावा फिर बात आती है हम वाइटामिन्स कौन से लें, हम सप्लीमेंट्स कौन से लें। हम कहते हैं नॉर्मल फ्लू में हमें विटामिन ए, डी, जिंक ये बढ़ाना, विटामिन सी बढ़ा देना चाहिए, बट कोरोना वायरस नॉर्मल फ्लू वायरस नहीं है। ओके, ये उन्हीं सेल्स पे अटैच करता है जिन सेल्स की एक्टिविटी को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स बढ़ा देते हैं, जिसको बोलते हैं ACE2 इनहिबिटर्स। ओके, ACE2 रिसेप्टर सेल्स पे ही ये वायरस अटैच करता है और इस सेल के अंदर एक्सेस पाता है। तो अगर आप हाई डोज सप्लीमेंट का लेंगे, ओके, तो आप ज़्यादा प्रोन होंगे इस प्रॉब्लम के लिए अगर आप इसके कांटेक्ट में आते हैं। ओके, सप्लीमेंट तब लें जब आपको आपका लेवल पता हो। सप्लीमेंट इसलिए ना लें कि कोई गवर्नमेंट बॉडी ने या किसी हेल्थ गुरु ने या किसी ने आपको बोला कि ये हेल्प करता है। सप्लीमेंट जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल फॉर्म में। सो विटामिन सी नेचुरल फॉर्म बहुत अच्छा है, जितना ले सकते लीजिए। सप्लीमेंट फॉर्म तभी जब आपको पता हो कि आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, और अगर नहीं है और आप प्रिकॉशनरी ले रहे हैं तो लो डोजेस लेने चाहिए। ज़्यादा डोज लेंगे ये ज़्यादा दिक्कत करेगा, एटलीस्ट कोरोना वायरस में। विटामिन डी का लेवल अगर आपका इनसफिशिएंट है या डेफिशिएंट है तो उसको बेस लाइन पर लेके आइए। बेस लाइन के ऊपर ले जाने में कोई समझदारी नहीं है इस टाइम पे, एटलीस्ट ये प्राइमरी रिसर्च और स्टडीज़ बोल रही है। हमें और क्या चाहिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? विटामिन ए, डी, विटामिन के, जिंक, सेलेनियम और बी कॉम्प्लेक्स, और ये सारे ही वो विटामिन्स मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए। और थायराइड हार्मोन हमारा मेटाबॉलिज्म हार्मोन होता है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो अपनी थायराइड की हेल्थ को इम्प्रूव करिए। थायराइड की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए थायराइड के साथ साथ लिवर, ये दो ऑर्गन्स, क्योंकि थायराइड का जो भी काम होता है वो मेजर फंक्शनिंग जो होती है आपके लिवर में होती है। और लिवर पे सबसे ज़्यादा लोड किस चीज़ का पड़ता है? डाइटरी शुगर का। सो अगर आप देखें सब कुछ कहीं ना कहीं हाई इंसुलिन, हाई ब्लड शुगर से रिलेटेड है। उसको फिक्स करिए, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। फूड जो आपकी डाइट में होने चाहिए जो हेल्प करेंगे, स्पेशली बच्चों के लिए, रॉ गार्लिक, जिंजर, एप्रिकॉट, क्लोव, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर पाउडर, टर्मरिक, ये हर्ब्स, स्पाइसेस फूड डेफिनेटली ऐड करें। विटामिन सी के लिए सिर्फ नींबू और ऑरेंज नहीं है या आंवला नहीं है, ग्रीन चिली पेपर्स, रेड, ग्रीन एंड येलो बेल पेपर्स, गुआवा, ब्रोकली, कीवी फ्रूट, मस्टर्ड, स्पिनच, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, पपाया, पीज, लेमन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल स्प्राउट्स, बनाना, ओके, मोरिंगा, ड्रमस्टिक्स, ओके, लीचीज, ये सब बहुत अच्छे सोर्स है विटामिन सी के। थोड़ा थोड़ा कुछ डेली इनमें से अपनी डाइट में ऐड करिए, ओके, क्योंकि इनमें सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, इनके साथ 200-300 और न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपकी बॉडी एक डिफरेंट लेवल पे एब्जॉर्ब करेगी। लेट्स से अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप बाहर जाने के बाद आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में है जिसको ये सिम्टम्स हो सकते हैं या आप प्रिकॉशनरी देखना चाहते हैं, गार्गल इज स्टिल योर बेस्ट सॉल्यूशन, रेमेडी, प्रिवेंशन।
गार्गल करें, चाय के पानी से करें, नमक के पानी से करें, या 5% डाइल्यूशन ऑफ बीटाडीन के पानी से करें। 5%, 0.5% सॉरी, 0.5% डाइल्यूशन ऑफ बीटाडीन के पानी से करें। ये आपके लिए इनफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोनोलॉरिन जो एक कंपाउंड होता है जो कोकोनट में मिलता है, अगर मैं उसका सप्लीमेंट ले लूँ और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा। मोनोलॉरिन अगर आप नेचुरल फॉर्म में लेते हो, जिस कोकोनट पानी में, कोकोनट मीट में, कोकोनट गरी में, एब्सोल्युटली ओके, जितना आपको लेना है ले सकते हैं। सप्लीमेंट फॉर्म में मत लीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट फॉर्म में एक टारगेटेड न्यूट्रिएंट आपको मिलता है हाई डोज में, और बॉडी के अंदर वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो और इशू क्रिएट करेगा, एटलीस्ट पैंडेमिक टाइम्स में। एक सप्लीमेंट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो आई थिंक आप सबको एज अ मेंटेनेंस सप्लीमेंट लेना चाहिए, जो हमने देखा है बहुत लोगों में कमी है, वो है जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर का दोनों का बैलेंस होना चाहिए, 15 पार्ट जिंक 1 पार्ट कॉपर। तो कॉपर हमारी डाइट में सफिशिएंट होता है, अगर कम है तो नॉर्मल कॉपर के ग्लास में स्टोर्ड पानी पीना सफिशिएंट रहेगा। बट जिंक या तो नेचुरल फॉर्म, फर्स्ट नेचुरल फॉर्म में लीजिए, उसको ढंग से डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। अगर नेचुरल फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है या सफिशिएंटली नहीं मिल रहा है, या बिकॉज आजकल सप्लाईज में इशू है, डिसरप्शन है, आपको शायद वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिल पा रहे जो आप खाते हैं, तो सप्लीमेंट फॉर्म में स्मॉल डोजेस में जिंक डाल लेना चाहिए डाइट में। ये इम्यूनिटी बिल्डर है जिंक। बिसाइड्स फ्लू एंड वायरस एंड इन्फ्लुएंजा, जिंक आपके हेयर के लिए, आपकी सेलुलर हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी बोन्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डर है। सो ये बेसिक लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो आपको और मुझे डेवलप करनी पड़ेंगी, अगर हमें चाहे वो कोविड-19 हो या कोई और वायरस हो, उससे अपने आप को प्रिवेंट करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये मसालों के ब्लेंड को डेली पीता हूँ, खाता हूँ, तो मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। मेरा एक ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मसालों में होता है एसेंशियल ऑयल्स, वो एसेंशियल ऑयल में ही सारी पोटेंसी होती है। तो अगर आप होल मसाले को ग्राइंड करके 2 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में भी रखेंगे, तो वो मसाले का जो ऑयल है वो रैंसिड हो जाएगा, वो मसालों की पोटेंसी कम हो जाएगी। होल स्पाइसेस पे जाए, नॉर्मल मसालों पे उतना भरोसा ना करें। अगर लेना है तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ले लें, वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट जो होता है वो इंटैक्ट रखता है उसके ऑयल को। बट इम्यूनिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इम्यूनिटी बहुत सिंपल है। आपका फोकस आपके डाइजेशन पे रहना चाहिए, और सब कुछ वहीं से स्टार्ट होगा। आपका फोकस आपकी स्लीप पे, और आपका फोकस आपके हाइड्रेशन लेवल पे, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। आपके स्ट्रेस लेने से ये वायरस कम नहीं होने वाला। आपके स्ट्रेस ना लेने से आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप इस वायरस को से फाइट कर सकें। तो जब आप और मैं और हम सब मिलके अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे वायरस को फाइट करने के लिए, तो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, वायरस एक दूसरे पे स्प्रेड नहीं हो पाएगा। बट यस, साथ में बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन की, अगर आपको हल्का सा भी कफ, कोल्ड या फीवर है, तो आप बाहर स्टेप आउट ना करें, अपने आप को अलग रखें, ध्यान रखें, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें ताकि वायरस रेप्लिकेट ना हो पाए। कोई ऐसी कोल्ड चीज़ ना खाएं जिससे कफ कोल्ड बढ़ जाए सीज़न में। बहुत कोशिश करते हैं खाने की, ये सीज़न ऐसा है, कोशिश करो ना खाएं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे खाएं। कुक्ड फूड में ज़्यादा लें, अगर आपका सोर्स अच्छा है तो आप रॉ भी खा सकते हैं, बट बेसिक रखें, सिंपल रखें। कंफर्ट फूड की तरफ बिल्कुल ना जाएं। एक जो मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है इस लॉकडाउन का, वो ये है कि हम सब ने अपने कलरी स्किल्स को एक्सपैंड किया, बिकॉज दैट्स एक तरीका था अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को मेंटली इमोशनली काम डाउन करने का। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए फूड में, जो हम यूजली फेस्टिव टाइम में करते हैं, वो हमने ऑल ऑफ अ सडन एक छोटे से पीरियड में कर दिया। स्प्रेड आउट करने की जगह एक से कॉन्सेंट्रेट कर दिया। हमने बहुत कंफर्ट फूड खाया बिकॉज वो खा के हमें अच्छा लगा, लेकिन उसको खाने से हमारी इम्यूनिटी हाल वीक होती जा रही है। तो कोशिश करें कंफर्ट फूड कम खाएं, अगर खा रहे हैं तो उसको बैलेंस करें विद गुड होल होम कुक्ड न्यूट्रिशियस मील which has got ample amount of carbs, proteins, fat, fiber. Okay, focus on your sleep and you will be ready to fight any virus, any bacteria, any pathogen that comes here. Have a wonderful afternoon everyone, and we'll catch up soon. Namaste.